जी चलिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आज जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद यूएस मार्केट में क्या हुआ और कैसे पैसे इधर उधर हुए। सुबह 7 बजकर 4 मिनट पर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन हुआ और हम इस वॉर को रोक रहे हैं। 7:10 पर S&P 500 240 पॉइंट सर्ज कर जाता है और 2 ट्रिलियन पूरे मार्केट कैप में जुड़ जाते हैं, $2 ट्रिलियन। उसके 27 मिनट के बाद ईरान ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और 8 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम S&P 120 पॉइंट फॉल करता है, $1 ट्रिलियन मार्केट से चला जाता है, गायब हो जाता है। अब ये ट्रंप अगर एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके बाद इतना कुछ आता जाता है, तो जो इनके सारे संबंधी हैं और सारे जो इनके पॉलिटिशियन संबंधी हैं या बिजनेसमैन हैं, इनको अगर ये ऑलरेडी पता हो तो ये पैसा तो वही लोग मरा रहे होंगे ना, शॉर्ट करके सारे ट्रेड्स को। तो बहुत बहुत अजीब सी सिचुएशन है कि अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो मार्केट को किसी भी समय ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, उसमें पैसा बना सकते हैं और आम आदमी इसमें पिसता रहेगा। तेल के दाम भी थोड़े से कम हो गए, उसके बाद दोबारा से बढ़ गए। तो कोचर साहब, जैसा आप पहले बता रहे थे कि हो सकता है उनके पास अब पैट्रियट मिसाइल्स ना हो और इजराइल का कोई कमेंट इस पे नहीं आया, तो आपको लगता है कि आज रात फिर से कुछ स्ट्राइक हो सकती है या ये वॉर ऐसे ही चलता रहेगा? बस ट्रंप ने भी तो ऐसा नहीं बोला कि वो बाकी के साइट्स पे या आईआरजीसी पे हमला नहीं करेंगे, उन्होंने बस बोला पावर प्लांट्स पे नहीं करेंगे। देखिए, बहुत मुश्किल है इस स्टेटमेंट को ऐसे ऐसे क्वालिफाई करना। अब आप ये ईरान की, आपको जैसे मैंने इसको पहले आपको इसको डिस्कस किया था कि ईरान की जब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी कि आप अगर हमारे पावर प्लांट्स में करेंगे तो हम आपके भी पावर प्लांट्स में, जहां जहां पे एयर बेसेस हैं अमेरिका के, उन देशों के पावर प्लांट्स को नष्ट करेंगे। जी। तो बहुत एक इसको आप लाइटली मत लीजिए, बिकॉज इसको मैं देखता हूं कि ईरान की जो स्टेटमेंट्स आती है वो बहुत ही मैच्योर्ड स्टेटमेंट्स आती हैं। अब इस लड़ाई को एक डिस्पैशनेट तरीके से देखिए। ईरान को, जो भी ईरान से नफरत करते हैं या उसको लाइक नहीं करते, उसको आप अलग रखिए अभी, जी। और रणनीति के बारे में बात कीजिए, स्ट्रैटेजी के बारे में बात कीजिए कि ईरान किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को लेके जा रहा है और किस तरीके से वो स्टेटमेंट्स देता है। वो बेसिकली, अगर आपने देखा होगा, शुरू से ही इसको, ईरान ने इसको बोला है कि आप अगर हमारे न्यूक्लियर पे अगर वार करेंगे तो हम आपके न्यूक्लियर पे आपको ठोकेंगे। हम्म। आपके, इसको मिसाइल्स पे करेंगे तो हम आपके मिसाइल्स पे करेंगे। आप हमारे एयरपोर्ट पे करेंगे, हम आपके एयरपोर्ट करेंगे। हम आपके एनर्जी सेंटर्स, आपके ऑयल फील्ड्स पे करेंगे। तो आपने, एक पैटर्न साफ है, ईरान इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक। जी। और वो पहले ही करता किसी भी चीज के लिए। अगर उसने सिविल एरियाज को अगर टारगेट किया है तो पहले अमेरिका ने और इसराइल ने सिविल एरियाज को टारगेट किया है। तो अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू जो आपने रेज किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रंप इज बाइंग टाइम। हम्म। की जो सिचुएशन है, देखिए, उसके मिलिट्री कमांडर्स उससे रोज उसको एडवाइज कर रहे होंगे कि भाई इतना स्टॉक लेवल हमारा डाउन हो चुका है, हम इंटेंसिटी अपनी नहीं कर सकते। तो ये ब्रावोडो जो हम दिखा रहे हैं, जी। बिकॉज आई थिंक ब्रावोडो एक एक दिखावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो इस लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं। मैंने शुरू से ही आपके चैनल में मैंने मेंटेन किया है, और बाकी जहां पर भी मैं जाता हूं मैं मेंटेन किया है कि अमेरिका के पास लॉजिस्टिक स्टेमिना नहीं है इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए। हम्म। जी। और ईरान के पास है। बिकॉज अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको एक एक एक्सपेंडिचर स्टेट देखें इनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स की, तो आप देखेंगे कि इनका जो ग्राफ है वो टेपर हो रहा है, जी। इसको की तरफ आ रहा है। इसका 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 ये मतलब नहीं है कि इनके पास स्टॉक पाइल्स कम हो रही है। हम्म। ये जानबूझ के अपने, इसको इंटेंसिटी को उस लेवल से ला रहे हैं कि ये एक लंबी लड़ाई लड़ सके। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक
लंबी रेस का घोड़ा है ये। जी तो उसको लंबी रेस का घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी लड़ाई में जहां पे एट्रिशन वॉर हो। इसको मैं जी मान सकता हूँ कि अगर आपकी ऑफिस आपकी आपके बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए, ऑफेंसिव आपका चल रहा है, तो उसमें ये आपके लॉजिस्टिक बेसिस आपके साथ साथ चलते हैं। आपका जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट एरिया जैसे फौज में बोलते हैं, वो आपके साथ साथ चलते हैं। 2 बाउंड बिहाइंड चलते हैं, आपकी जो फौजें आगे चलती है 2 बाउंड बिहाइंड ये लोग चलते हैं। जी पर ऐसी तो हम इसको लड़ाई नहीं देख रहे। तो ये एक एट्रिशन वॉर है, इसलिए मैं इसको मेंटेन करता हूं कि ये ट्रम्प, जैसे तेजावत जी ने भी बोला दैट ही इज नॉट अ फूल। ट्रम्प दो बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट्स देता है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इससे नष्ट होती है। देखिए, एक स्ट्रैटेजी एक अलग चीज है, जी क्रेडिबिलिटी एक अलग चीज है। हाँ जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमारी नेगोशिएशंस हो रहे हैं ईरान से, और ईरान इसको बोलता है कि भाई कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रहे, तो एक इसकी आपकी स्ट्रैटेजी तो नहीं रह रही है। जी दिस इज नॉट स्ट्रैटेजी। लेकिन लेकिन उनको तो पता होगा किस तरह का कमेंट ईरान कर सकता है। अभी जब उन्होंने एक इंटरव्यू भी दे दिया है एनबीसी को, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि ईरान की मीडिया ऐसा क्यों बोल रही है कि कोई बात नहीं हुई। और ट्रंप ने यहां तक भी बोला कि हमारा जो प्लान था रिजीम चेंज का, मुझे लगता है कि मैंने रिजीम बदल दिया है, क्योंकि अब खामेनी की जगह कोई और वहां पे सुप्रीम लीडर है। ये देखिए, ये सब सेमेंटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में हम इसको। एक फेस सेविंग फार्मूला, एक एग्जिट फार्मूला कि हमने रिजाइन कर दिया। रिजाइन चेंज का मतलब है कि आप उस हुकूमत को निकालें और एक दूसरी हुकूमत उसको लेके आए। जी यहाँ पे लीडरशिप चेंज इज नॉट रिजाइन चेंज। यू नो, आई मीन डिटेल में अगर आप इस चीज को जाएंगे तो आपको एक, आई थिंक, बच्चा भी इसको बता सकेगा दैट रिजाइन चेंज एंड लीडरशिप चेंज में कितना एक्चुअली फर्क है। तो ट्रम्प इज जस्ट लाइक यू प्लेइंग टू द गैलरी, बिकॉज वो एक, यू मस्ट रिमेंबर दैट ट्रम्प इज अ शोमैन। जी अगर आपने उसको डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ही इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ लार्जर देन लाइफ। जो आदमी एक लार्जर देन लाइफ की इमेज अपने सामने रखता है, तो उसको ऐसी बातें करनी ही पड़ती हैं। वो जी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और वो हमने ट्रम्प की पर्सनैलिटी का हिस्सा हमने देखा। वो उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और जी वो अपनी पर्सनैलिटी की जो अपने उससे उसको बात करता है। तो इसीलिए मैं इसको कंक्लूड करूंगा ये बोलते हुए कि ट्रम्प इज बाइंग टाइम। अपने देखिए, जब इतनी इंटेंसिटी की आपकी लड़ाई होती है, आपको उसको री-स्ट्रेटेजाइज भी करना पड़ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.